नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रामायण का तृतीय भाग, अरण्यकांड। भगवान राम को वनवास में 13 वर्ष बीत गए थे और यह वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम ने अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहती थी। वह राम जी को देखकर उन पर मुग्ध हो गई और उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसको राम जी ने ठुकरा दिया। अब वह अपने रूप रंग से लक्ष्मण को लुभाने लगी, जिसमें भी वह असफल रही तो उसने गुस्से में आकर सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रोकते हुए उसकी नाक काट दी। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाइयों को पता चली तो वह अपनी सेना और राक्षस साथियों को लेकर उनकी कुटिया पर हमला कर देते हैं। इस युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण सभी राक्षसों का वध कर देते हैं। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो उसने राक्षस मारीच की मदद से भगवान राम की पत्नी सीता के अपहरण की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मारीच ने स्वर्ण मृग बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम को उसे पकड़ने का आग्रह किया। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। भगवान राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ न थे, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा का दायित्व उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को सौंप दिया। कुछ समय बाद माता सीता को भगवान राम की करुणा भरी मदद की आवाज सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेज दिया। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान राम अजेय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन लक्ष्मण और माता सीता में बात इतनी बढ़ गई कि सीता जी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान राम की सहायता करने का आदेश दे दिया। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे, लेकिन वह माता सीता को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण ने कुटिया से जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक रेखा बनाई ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश न कर सके और माता सीता को इस रेखा से बाहर न निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण जो घात लगाए बैठा था, जब उसने देखा कि रास्ता साफ हो गया है तब वह एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। रावण जो कि एक साधु के वेश में था, माता सीता उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके भ्रमजाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई रेखा के बाहर कदम रख दिया और लंकापति रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो जटायु नाम के गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया
और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पित होने के कारण रावण से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तपस्वी साध्वी शबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।